तो यार कहानी की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पिछली बार खत्म हुई थी, यानी कि अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में जिन्वू एक तहखाने में पहुंच जाता है जहाँ केवल आने का रास्ता था ना कि जाने का। और अब तक जिन्वू ग्रीन गोब्लिन्स को हरा चुका है और अब उसका मुकाबला है भेड़िए से, जिसने ऑलरेडी उसका खंजर तोड़ दिया और अब उसे निहत्थे लड़ना है। जिन्वू और भेड़िया आमने सामने थे, लेकिन भेड़िए को देखने के बाद जिन्वू की गांड फट जाती है और उसे अपनी औकात पता चल जाती है। तो वो बोलता है, साले छोड़ो लड़ना, भागो यहाँ से। और जिन्वू वहाँ से दौड़ना शुरू कर देता है। क्योंकि वो इसे पिकनिक स्पॉट समझ के आया था, तो वो बैग में केवल खाने का सामान भर के लाया था, ना कि एक्स्ट्रा वेपन। और तभी अचानक उसके अंतरात्मा जागती है और उसे याद आता है कि भाई मेरे पास इन्वेंट्री भी तो है। तो जिन्वू अपनी इन्वेंट्री के अंदर से एक बहुत बड़ी तलवार निकालता है, जिसे वो 7 जन्म में भी नहीं खरीद सकता था। वो चीज़ उसे फ्री में मिल जाती है और जिन्वू अपनी बड़ी सी तलवार से भेड़िए का थैनोस कर देता है, मतलब काट के 2 टुकड़े। और उसके बाद जिन्वू अपनी तलवार को ऐसे घूरने लग जाता है जैसे तुम घूरते हो लड़कियों को। एक भेड़िए को हराने के बाद जिन्वू थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन उसकी लाइफ भी हमारी तरह एक प्रॉब्लम जाती है तो 2 नई प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उसी की तरह एक भेड़िया मरा तो 2 और भेड़िए आ गए। और सबसे अच्छी बात कि उसकी तलवार भी जमीन में अटक चुकी है। भेड़िए जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर तलवार को जमीन से निकाल देता है और उन दोनों भेड़ियों में से एक का गला काट देता है। और अब इतना खून खराबा करने के बाद उसे भी रॉकी भाई की तरह मजा आने लग गया था। तो वो अपनी हवस भरी निगाहों से दूसरे भेड़ियों को देखता है, जिसके बाद उस भेड़िए को अपनी इज्जत पे खतरा दिखता है। तो वो वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है और जिन्वू वहीं बैठ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुका है, मतलब उसका लेवल अपग्रेड हो चुका है। और इसी वजह से उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और एबिलिटीज कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसके मन में आता है थोड़ा सा लालच, मतलब थोड़ा ज़्यादा लालच। और अब इतने सारे राक्षसों को हराने के बाद जिन्वू को क्रिस्टल तो नहीं मिले, लेकिन उसकी जगह मिला कुछ और, जिसे वो डायरेक्टली वहीं से सेल कर देता है और कुछ पैसे कमा लेता है। और अब देख लो, बंदे के पास 2 लालच है, पैसा और ताकत दोनों। तो जिन्वू डिसाइड करता है आगे जाने के लिए। यही सोच के जिन्वू आगे बढ़ जाता है, जहाँ उसका सामना होता है कई और भेड़ियों से। इन सभी को एक एक करके वो गाजर मूली की तरह काट देता है। भाई इस एनिमे की सबसे बेस्ट चीज़ है इसके फाइट सीक्वेंस, और मैं बदकिस्मत हूँ कि आपको वो फाइट सीक्वेंस दिखा नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से। वैसे अगर आप लोग इस एनिमे के फाइट सीक्वेंसेस को डिटेल में जानना चाहते हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने सारे भेड़ियों को हराने के बाद जिन्वू के पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे 2 पुराने खंजर, 32 भेड़ियों के दांत, 2 मैजिकल जैकेट और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन, जिससे वो कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन इतना सब पाने के बाद भी बंदे की भूख नहीं मिटी, तो वो आगे बढ़ जाता है अपनी मरवाने, मेरा मतलब दूसरों को मारने। सीन शिफ्ट होता रहा, हम देखते हैं जूही ली को। हाँ, जूही चावला का असली नाम जूही ली है, जिसे हंटर एसोसिएशन छोड़ो यार, जिसे हंटर की कंपनी से फ़ोन आता है और इमीडिएटली एक मिशन पे भेज दिया जाता है, ठीक उसी जगह जहाँ पिछली बार पोर्टल खुला था। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो तो लिंक आपको यहीं कहीं मिल जाएगी। दूसरी तरफ जिन्वू एक एक करके सभी राक्षसों को मारते जा रहा था बेरहमी से। और अब इतने राक्षसों को मारने के बाद उसकी तलवार में भी दरारें आ चुकी थी, लेकिन बंदा देखो रुकने का नाम नहीं ले रहा। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस एनिमे में दिखाए गए मॉन्स्टर के पावर लेवल के बारे में बता देना चाहता हूँ, सिंपल तरीके से। यानी कि सबसे पहले वो मॉन्स्टर्स जिनका नाम वाइट कलर में लिखा हुआ आता है, इसका मतलब है वो जिन्वू से कमज़ोर है। दूसरे नंबर पे वो मॉन्स्टर जिनका नाम ऑरेंज कलर में लिखा हुआ, यानी कि वो जिन्वू के बराबर लेवल पे है। वहीं जिन मॉन्स्टर्स का नाम रेड कलर में लिखा आता है, इसका मतलब है कि वो जिन्वू से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतने सारे राक्षसों को हराने के बाद जिन्वू का फाइनली सामना होता है उस गुफा के राजा से, जो कि था एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का सांप, जिसकी पूरी बॉडी पर अटूट कवच लगा था और उसकी स्पीड फ्लैश के बराबर तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छी खासी थी, जो कि आते ही जिन्वू के होश के साथ उसको खुद को भी उड़ा देता है और साथ ही उसकी तलवार भी टूट जाती है। इसे बोलते गरीबी में आटा गीला। और उसकी तेज स्पीड की वजह से जिन्वू उसे देख भी नहीं पाता। लेकिन सबसे बेस्ट बात है कि ये मॉन्स्टर जिन्वू से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसका नाम ऑरेंज कलर में लिखा रहा है। वैसे जिन्वू की जगह अगर कोई और होता तो आराम से हार मान जाता, लेकिन पावर का भूखा जिन्वू उस मॉन्स्टर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब जिन्वू और मॉन्स्टर की लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें जिन्वू के किसी भी अटैक का असर उस मॉन्स्टर पे नहीं हो रहा था। थोड़ी देर की लड़ाई और पेलम पिलाई के बाद जिन्वू अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज़ करता है और केवल अपनी उंगलियों के जोर से उसके कवच को तोड़ देता है। और अब ये सांप भी कुत्ते की मौत मरने वाला है। वैसे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए जिन्वू को इतनी कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस उसे अपनी उंगलियों पर थोड़ा सा जोर डालना था और ये राक्षस खत्म। इस मॉन्स्टर को हराने की खुशी में जिन्वू को मिली एक नई तलवार और बहुत सारे लेवल अप भी।
जिसमें उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और मेंटल एबिलिटीज कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। और अब इसी के साथ जिनवू टेलीपोर्ट होकर आ जाता वापस अपनी दुनिया में, जहाँ आकर उसे पता चलता है कि तहखाने में दरार आ चुकी है और वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर बाहर निकला है, जिसे हराने में सभी हंटर्स की फट रही है। इसी के साथ एक ऑफिसर जिनवू को उस मॉन्स्टर के पास ले जाता है, जहाँ पहले से बहुत सारे हंटर्स उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, लेकिन उनके अटैक का उस मॉन्स्टर के ऊपर घंटा कोई असर नहीं हो रहा था। वैसे वहाँ जूही चावला भी मौजूद थी, जो कि अपने पावर से लोगों को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन एट द एंड वो लड़की है, वो अभी भी सदमे में है, तो वो अपनी पावर्स को सही से यूज नहीं कर पाती है। उन हंटर्स की हालत देखने के बाद जिनवू को उन पे तरस आ जाता है और वो अपनी पावर का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके अपनी तलवार को उस राक्षस की तरफ फेंकता है, जिसके राक्षस से टकराते उसका कवच टूट जाता है और वो इजीली डिफीट हो जाता है। और इसी के साथ सभी हंटर्स मिलकर उस राक्षस को हरा देते हैं, लेकिन उसे हराने के बाद उन लोगों को घंटा विश्वास नहीं होता कि उस राक्षस को उन्होंने हराया है, क्योंकि उन सभी को पता होता है कि उनकी मदद किसी न किसी ने तो की है। जिसने भी किया वो बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो सभी हंटर्स उस तलवार को देखकर ऑफिसर से पूछते कि बताओ ये तलवार किसकी थी। वो ऑफिसर पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन तब तक जिनवू वहाँ से जा चुका था, क्योंकि वो एक सच्चा सुपर हीरो है और वो अपनी आइडेंटिटी इजीली किसी को बताएगा नहीं। वैसे जिनवू को वहाँ से जाते हुए जूही चावला देख लेती है और इसी के साथ इस एपिसोड का भी दी एंड होता है।